नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि सूरत से सिविल अस्पताल जो है गवर्नमेंट कॉलेज के जो टीचर्स हैं, जो डॉक्टर है, पिछले 3 दिनों से लगातार जो है स्ट्राइक पे हैं। ऐसे में गुजरात सरकार जो है उनकी मांगों को सुनने को शायद नज़रअंदाज कर रही है। इसलिए हमारे साथ जो है यहाँ के डॉक्टर है और पिछले 3 दिन से लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार आखिर क्यों उनकी मांगे पूरा नहीं कर रही है और क्यों सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए जो डॉक्टर है आज एक नया रूप जो है दिया है, क्योंकि कहते हैं जब सरकार नहीं सुनती तो बड़े सरकार को पास जाना होता है। ऐसे में अगर बड़े सरकार की बात करें तो यहाँ पर सत्यनारायण की कथा, यानी कि सत्यनारायण भगवान विष्णु है, ऐसे में अगर उनकी पूजा की जाती तो सरकार शायद गुजरात सरकार को सद्बुद्धि आकर उनकी मांगे शायद सुन सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर हैं, पहले उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ आज यहाँ पर कार्यक्रम है। यहाँ 300 से 500 डॉक्टर अलग अलग विभाग के, जैसे GMTA गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन सूरत के और पेरिफेरल जिला के CHC PHC के मेडिकल ऑफिसर्स, ESIS के डॉक्टर्स सब यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तक आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कोई GR करवाने के लिए लोग स्ट्राइक करते हैं, कोई भी एसोसिएशन GR करवाने के लिए स्ट्राइक करता है। हम लोग को GR 16/5/2021 को रूपाणी सरकार ने हमको GR दे दिया है, उसका अक्षरशः पालन करने के लिए हमें स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हमारा ठहराव हो गया है, लेकिन उसका पालन जो अक्षरशः 16/5/21 का ठहराव का पालन करे बस सरकार, उसी के लिए हम इतना स्ट्राइक और ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत बड़ी गंभीरता है। ऐसे में राज्य सरकार जो है लगातार मांग कर रहे हैं, 3 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, सत्यनारायण कथा भी हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और क्यों कर रहे हैं? मांगे हमारी जो 1 साल से है, हमारी 1 साल पहले भी इस टाइप की एक स्ट्राइक हुई थी और उसमें हमारी 16/5/2021 को अलग अलग मांगे थी, जैसे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन, वो तो हो चुका है। उसके साथ साथ हमारी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, जो कैरियर एडवांसमेंट होता है कि एक कैडर से दूसरे कैडर पर एडवांसमेंट मिलता है, तो वो काफ़ी लोगों का बाकी है। दूसरा NPA की क्लैरिटी नहीं थी, वो भी इशू अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया है। बट साथ साथ में जो सीनियर टीचर्स हैं और सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका जो अपर लिमिट जो यहाँ के डॉक्टर से हैं तो उनसे भी बात करेंगे कि आज हम लोग सत्यनारायण कथा में बैठे हैं। जी, क्या वजह है, क्यों बैठना पड़ रहा है? सत्यनारायण कथा तो हम लोग मन से कर रहे हैं, मतलब हमें ये नवरात्रि चल रही है अभी और कथा करना अच्छा है। काफ़ी टाइम से हुई नहीं है कॉलेज में कथा, इसलिए सब ने सोचा कि इट इज़ अ गुड टाइम टू डू अ थिंग एंड एक पॉजिटिविटी आए सब में कि मतलब इट शुड, मतलब सबके लिए, सारे डॉक्टर्स जिन्होंने इतना सब कुछ किया है, कोरोना में भी इतनी सारी पेशेंट की सहायता की है, सेवा की है और दिन रात देखे बिना इतनी मेहनत की है, फिर भी सरकार का ये वलन रहा है कि वो कुछ भी हमें दे नहीं रहे हैं। हमने 4 बार है ना स्ट्राइक पोस्टपोन की है कि ना हो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी बहुत ट्राई किया है। बट स्टिल गवर्नमेंट इज़ नॉट लिसनिंग, दे आर नॉट गिविंग एनीथिंग इन मतलब प्रूफ कुछ भी नहीं आ रहा है, इन पेपर कुछ भी नहीं आ रहा है। That's why we finally decided to do this and we are just utilizing the time in a good thing. So we have planned the katha सत्यनारायण जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ इन अ गुड, मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी रहे, सबके मन में शांति रहे, कोई ऐसा किसी का कुछ मन में कुछ वो नहीं रहे, इसलिए करवाया है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं पिछले 3 दिन से लगातार स्ट्राइक पे हैं, क्योंकि उनकी मांगे जो है राज्य सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अगर ऐसे ही हड़ताल जारी रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज है, उनकी देखभाल के लिए आखिर डॉक्टर कैसे उनकी जो है देखभाल करेंगे। और सवाल ये उठता है कि आखिर कोरोना में पिछले 3 साल से लगातार जो कोरोना का महामारी रहा, उसमें इनका काफ़ी योगदान अच्छा रहा, इनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। लेकिन जो उनकी कुछ मांगे थी वो सरकार आखिर क्यों पूरा नहीं कर रही है, क्यों इनको नज़रअंदाज कर रही है, इसका प्रोपेगेंडा क्या है सरकार का, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कि जिस तरह से इतने सारे डॉक्टर्स, जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, महिलाएं हैं, ये पिछले महामारी में काफ़ी इनका अच्छा योगदान रहा है, काफ़ी पेशेंट को जो है काफ़ी लोगों ने अच्छा योगदान दिया है।
तो फिर सरकार इनकी बातें क्यों सुननी नहीं रही है? ये खास करके आज तमाम डॉक्टर इसलिए सत्यनारायण की कथा करने का पालन जो अक्सर से 16/5/21 का ठहराव का पालन करे बस सरकार, उसी के लिए हम इतना स्ट्राइक और ये सब कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही सामान्य बात है। बहुत बड़ी गंभीरता है। ऐसे में राज्य सरकार जो है लगातार मांग कर रहे हैं, 3 दिन से स्ट्राइक चल रहा है, सत्यनारायण कथा भी हम लोग कर रहे हैं। क्या मांगे हैं और क्यों कर रहे हैं? मांगे हमारी जो 1 साल से है, हमारी 1 साल पहले भी इस टाइप की एक स्ट्राइक हुई थी और उसमें हमारी 16/5/2021 को अलग अलग मांगे थी, जैसे कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन वो तो हो चुका है। उसके साथ साथ हमारी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम, जो कैरियर एडवांसमेंट होता है कि एक कैडर से दूसरे कैडर पर एडवांसमेंट मिलता है, तो वो काफ़ी लोगों का बाकी है। दूसरा NPA की क्लैरिटी नहीं थी, वो भी इशू अब थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो गया है। बट साथ साथ में जो सीनियर टीचर्स हैं और सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका जो अपर लिमिट जो कैपिंग का है 2,37,000 का जो मुद्दा है, उसमें सरकार श्री के द्वारा ऐसा कहा गया है कि हम 2,24 या 2,26 तक देंगे, उसके बाद उसकी स्पेशल परमिशन लेके सीनियर टीचर्स का पगार एडिशनल देना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस पूरी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है और उसे सीनियर टीचर्स जो 20-25 साल से यहाँ पे हैं, ये मेडिकल कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो हमारे ये 1-2 जो हाँ, साथ साथ में हमारा जो दूसरे मुद्दे हैं, जैसे कि सेवा सड़ंग होती है, जो इसको कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विसेज बोलते हैं, तो उस चीज़ को भी थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। साथ साथ में दूसरे मेडिकल ऑफिसर्स के भी इश्यूज़ हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के सेवा सड़ंग के इश्यूज़ हैं, उनके भी NPA के इश्यूज़ हैं। तो 2-3 इश्यूज़ सॉल्व करने बाकी हैं। बट हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ऑलरेडी इस चीज़ पे कंसेंसस पिछले साल बन चुका था, तो कंसेंसस बनने के बाद भी नवंबर में एक दूसरा GR आया, जिससे पहले की GR नलीफाई हो गया, तो उस GR को वापस इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ये हमारे सबकी एक रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट है। गुजरात सरकार जो है, गुजरात को मॉडल का एक योगदान दिया हुआ है कि गुजरात मॉडल इतना अच्छा है। यही मॉडल पूरे देश में गुजरात सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को मॉडल बनाया था। लेकिन जो है गुजरात के आर्थिक राजधानी सूरत में आखिर क्यों डॉक्टरों ने पिछले 3 दिन से हड़ताल जारी रखा है? आखिर उनकी मांगे सरकार क्यों नहीं सुनती है? क्या राज्य सरकार जो है अपने कान और नाक दोनों बंद करके बैठी है, या फिर इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है? आखिर क्यों डॉक्टरों को हड़ताल पे उतरना पड़ता है? ये राज्य सरकार को बेहद सोचने वाली एक आज तमाम डॉक्टर इसलिए सत्यनारायण की कथा करने पर ये मजबूर हुए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे सत्यनारायण की कथा और इनकी चल रही पिछले कई दिनों से जिस तरह से स्ट्राइक चल रहा है, उसको लेकर क्या कुछ राज्य सरकार का योगदान रहता है। राज्य सरकार इनकी कब तक मांगे पूरी करती हैं, और यदि पूरी नहीं करती हैं तो आखिर क्यों सरकार इनको नज़रअंदाज कर रही है और क्यों इनको बातों को ध्यान में नहीं ले रहा है? ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। और केंद्र सरकार में विराजमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पब्लिक लाइव मुहिम जो चला रहा है कि डॉक्टर की, अगर डॉक्टर जो है इमरजेंसी और भगवान का रूप होते हैं, यदि सूरत सिविल के अंदर ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टरों की जरूरत होती है, लेकिन जब डॉक्टर हड़ताल पर उतरे तो शायद गुजरात का मॉडल कहीं ना कहीं संदेह में जरूर उठता है। ऐसे में गुजरात सरकार इनकी बातों पर गौर करे और जल्द इनका जो डिमांड है उसको पूरा करे। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज, सूरत। Om